Hello friends, my name is Ravi Kumar Soni and you are watching me on Simage YouTube channel. अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियोस की है वो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि वेरिएबल नेम को का कीवर्ड्स के साथ 36 का आंकड़ा क्यों, यानी वेरिएबल नेम को कीवर्ड के साथ आखिर ऐसा क्या है कि किसी कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम में शामिल नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम लोग दोनों को सेपरेटली समझने की पहले कोशिश करते हैं कि वेरिएबल नेम क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होता है और प्रोग्रामिंग में इन दोनों का क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ वीडियोस में, पहले के वीडियोस में, कि वेरिएबल एक्चुअली एक एलियास की तरह काम करता है। जो भी डाटा टाइप हम यूज करते हैं उसका एक एलियास बन जाता है आपका वेरिएबल। ओके, किसी भी डाटा टाइप के एलियास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नाम देना होता है और जो भी नाम हम देते हैं दैट एलियास नेम इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, डेटा टाइप के बारे में हम जानते हैं कि डेटा टाइप जो है वो भी कीवर्ड्स में आता है और उसका जो बेसिक वर्क है वो है आपके मेमोरी को डिफाइन करना। ठीक है, जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट किए गए डेटा की मेमोरी साइज क्या होगी, साथ साथ जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं उसका रेंज क्या होगा। क्लियर? तो जो भी डाटा टाइप सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसका बेसिक यूज होता है टू एलोकेट द मेमोरी फॉर स्टोरिंग सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, लेकिन इस डेटा टाइप को यूज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट एन एलियास एंड दैट एलियास इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, अब चूंकि डेटा टाइप खुद में एक कीवर्ड्स है, तो जो हम एलियास नेम या जो वेरिएबल नेम हम रखेंगे वो अपने आप में कैसे कीवर्ड्स हो सकता है। ठीक है, इसलिए जितने भी लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनका इस्तेमाल हम वेरिएबल नेम के अलावा किसी भी नाम में नहीं कर सकते। यानी वेरिएबल नेम में तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे, साथ साथ और भी अगर कोई हम दूसरे चीजों का नाम रखते हैं वहां भी हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, सी में जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होता है या अंडर स्कोर से शुरू होता है। इसमें सिर्फ डिजिट अलाउड है। सिंबल के तौर पे अंडर स्कोर को छोड़ के कोई भी दूसरा सिंबल इसमें अलाउड नहीं है। ओके, किसी भी वेरिएबल नेम का मैक्सिमम लेंथ वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, लेकिन जो अभी आप करेंटली डेव सी वगैरह यूज करते हैं या टर्बो यूज करते हैं उसमें 31 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आप ले सकते हैं। क्लियर? अब कीवर्ड्स क्या है? तो कीवर्ड्स में डेटा टाइप भी शामिल है, अपार्ट फ्रॉम डेटा टाइप्स और भी दूसरे वर्ड्स शामिल है। ठीक है, सी में टोटल 32 कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स। ओके, हमें इस 32 कीवर्ड्स को समझना भी होता है ताकि हम इसका इस्तेमाल फर्दर पर्पस के लिए कर सके और साथ साथ याद भी रखना होता है ताकि इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम किसी नाम में ना कर लें। क्योंकि अगर इस कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम किसी नाम में करेंगे या वेरिएबल के नाम पे करेंगे तो हमारा सी लैंग्वेज या जो भी दूसरे लैंग्वेज है वो एरर जनरेट करेगा। ओके, लेट्स सी। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं पहला कीवर्ड्स आप देख रहे हैं आपका यहां हो गया, आई थिंक I'm not sharing my screen, so I'm just now sharing my screen first. ओके, तो आप अभी मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं, इसमें आपके सी के 32 कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब इसमें
जैसे आपका पहला हो गया यहाँ पे ऑटो, ऑटो, रजिस्टर, उसके बाद आपका स्टैटिक, उसके बाद एक्स्ट्रा। ये आपके स्टोरेज क्लासेस में आएंगे, जिसके बारे में चर्चा हम लोग अगले किसी वीडियो में करेंगे। ओके, ये आप क्या कॉन्स्ट हो गया, कॉन्स्ट कीवर्ड फॉर मेकिंग वैल्यू एज कांस्टेंट। ओके, मेकिंग वेरिएबल एज कांस्टेंट, यानी हम कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जो वेरिएबल बनाते हैं जिसका वैल्यू वैरी कर सकता है, वो वेरिएबल भी अपने आप में क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डबल, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, long, these are the data types. Char, these are the data types. Okay, struct, union, and enum, these are the user defined data type. These are the int, float, short, char, these are the basic predefined data type, and struct, union, and enum are the user defined data type. Okay, इन सब टॉपिक्स कीवर्ड्स के बारे में हम लोग अगले किसी वीडियो में वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, वैल्यू, हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो दो तरीके से होता है। एक होता है साइंड वे में, जो कि डिफॉल्ट होता है, और एक होता है अनसाइंड वे में। तो उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड्स है। अगर हम अनसाइंड का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर साइंड हम रखते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम किसी वेरिएबल का टाइप रखते हैं साइंड, इसका मतलब है कि हम उसमें नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं और हम उसमें पॉजिटिव भी स्टोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ, एल्स, स्विच, this comes under the switch case, this comes under the conditional statement। कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लूप की बात करते हैं तो फॉर, वाइल, डू वाइल। ओके, और जब हम लूप की बात करते हैं तो हम ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, इसकी भी चर्चा करते हैं। ओके, अगले किसी वीडियो में हम लोग वन बाय वन इन सारे कीवर्ड्स पे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन कीवर्ड्स का काम क्या है और प्रैक्टिकली इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर का बेसिकली इस्तेमाल है किसी भी प्री डिफाइंड टाइप्स या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अगर साइज को जानना है तो हम लोग साइज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइप डेफ का काम क्या है कि अगर हम कोई भी डेटा टाइप का अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसे हमें हमें वेरिएबल ना बना के उस डेटा टाइप का ही एलियास बनाना है, ताकि उस वेरिएबल को, उस नेम को एज अ डाटा टाइप दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए हम लोग टाइप डेफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वॉइड, अगर हमें फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो फिर हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करके हर एक कीवर्ड्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चूंकि हर कीवर्ड्स लैंग्वेज के साथ अपने एक सर्टेन इंपॉर्टेंस के साथ आता है, इसलिए इन कीवर्ड्स के नेम को हम किसी भी दूसरे नेम में, किसी भी यूजर गिवन नेम में हम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो फाइल का नाम हो, या कोई भी दूसरा नाम। ठीक है, इसीलिए मैंने टॉपिक रखा था कि भाई वेरिएबल नेम का कीवर्ड्स के साथ 36 का आंकड़ा क्यों है। तो 36 का आंकड़ा इसलिए है, यहाँ 36 के आंकड़े के बजाय अगर मैं कहूं कि 32 का आंकड़ा क्यों है तो वो ज्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि इन 32 कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप किसी भी वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो भी हम वेरिएबल नेम लेंगे इन 32 कीवर्ड्स को छोड़ के लेंगे, या फर्दर आगे कोई भी दूसरा नेम हम जो सोचेंगे वो इन 32 कीवर्ड्स को छोड़ के सोचेंगे, ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई होप सो कि ये वीडियो से आपको काफी बेनिफिट हुआ। अगले किसी वीडियो में हम इसी कीवर्ड्स के किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।